सड़कें जब सूनी हो जाएं और संवाद की जगह जब सत्ता की लाठियां और पुलिस के पहरे ले लें तो समझ जाना चाहिए कि व्यवस्था असहज है। आज देश में जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य जैसी बुनियादी और जायज मांगों के लिए उठने वाली शांतिपूर्ण आवाजों को दबाने का एक पैटर्न शुरू हो गया है। दिल्ली में सोनम वांगचुक का आंदोलन किस तरीके से खत्म कराया गया, ये देश ने देखा। बुंदेलखंड में भी सोनम वांगचुक की तर्ज पर ही अमित भटनागर केन बेतवा प्रोजेक्ट में हुई धांधली और मुआवजा वितरण में हुई अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे। उन्हें भी रविवार की सुबह भारी पुलिस फोर्स ने हटा दिया। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के भविष्य के लिए धरने पर बैठे सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना पड़ा था और इसी तरह बुंदेलखंड के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों द्वारा किए जा रहे चिता आंदोलन को जबरन खत्म करा दिया गया। दोनों मामले अलग हो सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का दर्द और प्रशासनिक रवैया एक जैसा ही है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अब सत्ता लोगों की बात सुनने के बजाय संवाद के दरवाजों पर ताले जड़ देना चाहती है। आज छतरपुर जिले के बुंदेलखंड वाले उस हिस्से में काफी गहमा गहमी है जहां ये चिता आंदोलन चल रहा था। इतना पुलिस फोर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पहुंचा जितना कि किसी आतंकी हमले को रोकने के वक्त भेजा जाता है। इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। छतरपुर के कुपी गांव की बराना नदी के आसपास पिछले कुछ दिनों से यहां के विस्थापितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी मांगों को सुनने के बजाय इस आंदोलन को ही पुलिस प्रशासन के द्वारा खत्म करा दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस पर नजर डालेंगे। क्यों सैकड़ों आदिवासी परिवार पिछले कई महीनों से सरकार और इस परियोजना के विरोध में दिन रात आंदोलन कर रहे हैं? क्यों सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है? क्या आंदोलनकारी सिर्फ खुद को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं और आंदोलन की कोई बड़ी वजह नहीं है? इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह परियोजना क्या है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी दूर हो सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 44,000 करोड़ की इस परियोजना से एमपी और यूपी के बुंदेलखंड इलाके में करीब 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल प्राप्त होगा। परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर ढोणन बांध से बेतवा नदी तक लगभग 230 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाना है। इस परियोजना में मुख्य रूप से एमपी का पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिला लाभान्वित होंगे। अब जानिए कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आखिर विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि इस योजना के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड हरा भरा हो जाएगा। फिर विरोध क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट शुरुआत से स्थानीय स्तर पर विवादों और विरोधों से घिरा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और स्थानीय आदिवासी किसानों के विस्थापन व मुआवजे की मांग को लेकर छतरपुर और पन्ना जिलों में ग्रामीणों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध और जल सत्याग्रह किए जा रहे हैं। परियोजना का मुख्य विरोध विस्थापन, मुआवजे में विसंगतियों और कथित भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। परियोजना के तहत बनने वाले बांध से लगभग 2 दर्जन गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे हजारों आदिवासी और किसान बेघर हो रहे हैं। इन्हीं प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें अभी तक सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार उचित मुआवजा और कानूनी पुनर्वास का लाभ नहीं मिला। स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे नेताओं और ग्रामीणों ने परियोजना में भारी वित्तीय अनियमितताओं और करीब 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इन्हीं सब मुद्दों पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से विस्थापित परिवारों के द्वारा चिता आंदोलन किया जा रहा है। उससे पहले लंबे समय तक इन्हीं परिवारों ने जल सत्याग्रह भी किया था। आपको बता दें कि परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 16 दिनों से
स्थानीय नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में छतरपुर जिले की बराना नदी के बीच दर्जनों लोग चिता आंदोलन कर रहे थे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस विषय का संज्ञान ले लिया था, जिससे आंदोलनकारियों को न्याय की उम्मीद जागी थी, लेकिन आंदोलन को फिर भी रोक दिया गया। आज यानी कि रविवार की सुबह अचानक छतरपुर जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और एक समझी गई रणनीति के तहत क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया। नदी के भीतर डटे प्रदर्शनकारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे उनकी एक नहीं चली। पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए सभी आंदोलनकारियों को पानी के बीच से हटा दिया और देखते ही देखते 16 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दिया गया, जो कि अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के रिकॉर्ड में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर लंबे समय से फरार चल रहे हैं और इसका होश पुलिस को अब आ रहा है, जबकि 16 दिनों से अमित भटनागर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस अब कह रही है कि उन पर पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हुई पत्थरबाजी और कई दूसरे मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जानलेवा हमले का मुकदमा भी दर्ज है। इन्हीं सब मामलों में अमित भटनागर फरार थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अमित भटनागर उनके कई साथियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अमित भटनागर को कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल चेकअप के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। उनके खिलाफ कानूनी विधिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमित के समर्थकों का आरोप है कि यह उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। केन बेतवा लिंक परियोजना में हुए करोड़ों के कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, जबकि अमित भटनागर को चुप कराया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला अमित भटनागर के विरोध के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अमित भटनागर के साथ जो ग्रामीण मौके पर बैठे हैं, उसमें से कई ग्रामीण पन्ना जिले के हैं, कुछ ग्रामीण छतरपुर जिले के हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीनें ले ली गई, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन प्रशासन और सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि भरपूर मुआवजा लोगों को दिया गया है। एक यूनिट यानी एक परिवार, पति पत्नी के एक परिवार को 12.5 लाख रुपए का पैकेज यानी एक मुश्त रकम, इसके अलावा अगर उनका घर गया है तो उसकी कीमत, जमीन गई है तो उसकी कीमत, ये सब कुछ दिया गया है। फिर भी अमित भटनागर कहते हैं कि मुआवजे में गलत फहमियां पैदा की गई, मुआवजा वितरण में विसंगतियां हैं, कुछ लोगों की जमीन ज्यादा ली गई लेकिन मुआवजा कम दिया गया। ऐसी विसंगतियों और आपत्तियों से जुड़ी कई फाइलें हैं जो अमित भटनागर प्रशासन को दे चुके हैं, जिसके समाधान के लिए छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल पंचायतें लगा चुके हैं, लेकिन अमित भटनागर कई चीजों को मान ही नहीं रहे। इस मामले में अमित भटनागर पर पहले भी जेल भेजने की कार्रवाई की जाती रही है और इसका खामियाजा ये हुआ कि उनकी जमानत के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों पर उतरते रहे। एक बार फिर उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल कहते हैं कि इस आंदोलन को इसलिए खत्म कराया गया क्योंकि नदी के बीच धार में लेटकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। बारिश का मौसम है, पानी अगर तेज रफ्तार से आ जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है। जाहिर है कलेक्टर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो गया तो और बड़ा कलंक जिला प्रशासन पर लगेगा और सरकार पर भी लगेगा। इसलिए जबरन ही सही इन लोगों को उस खतरे वाली जगह से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कलेक्टर का एक हिस्सा सुनिए, जिसमें वे इस आंदोलन पर सफाई दे रहे हैं। ग्राम कूपी में तहसील बिजावर में पिछले कई दिनों से पन्ना जिले के लोग जो रूमचंद मजगाय परियोजना से प्रभावित थे, उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उनकी मांग थी कि केन बेतवा में के अनुरूप उन्हें भी रिहेबिलिटेशन पैकेज 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए करा जाए। उसकी स्वीकृति भी मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा करी जा चुकी है। इसकी जानकारी संबंधित प्रदर्शनकारियों को विभिन्न बार छतरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एवं पन्ना के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनकी दी। उसके बावजूद भी वो प्रदर्शनकारी वहाँ से उनका धरना समाप्त नहीं हुआ। तो पिछले कुछ दिनों में बारिश की स्थिति जिले में काफ़ी ज़्यादा निर्मित हुई है। बराना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, तो जान माल की सुरक्षा और जल भराव को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रदर्शनकारियों को बराना नदी, क्योंकि वहाँ पे पानी का स्तर
बढ़ गया है वहाँ से उनको हटाया गया और उनको सकुशल बसों के माध्यम से अपने अपने निर्धारित पन्ना जिले में जिस जिस ग्राम पे वो निवास करते हैं वहाँ पे उनको सेफली भेजा गया है। धरना जो प्रदर्शन कर रहे थे सर, वो शासन से अनुमति से अनुसार हो रहा था कि अवैध था वो? किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लिखित सूचना धरना प्रदर्शन करने से पहले प्रशासन को नहीं दी गई। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब तक उनको विस्थापन राशि मिल सकेगी। जो विस्थापन राशि बढ़ा दी गई है उसकी सूचना संबंधित प्रदर्शनकारियों को दी गई है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर शासन का आदेश भी प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद पन्ना प्रशासन उनके जो राशि बढ़ाने की कार्रवाई है उसको इतने बड़े आरोप लगाए थे 400 करोड़ रुपए के घोटाले के प्रशासन ने नेताओं ने अपने खातों में, इसमें कितनी सच्चाई, क्या सबूत दिए हैं सर उसने? इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत अभी तक जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमें प्राप्त होगी तो हम निश्चित तौर से उसमें इंक्वायरी भी करेंगे और जांच। सर इतने दिनों से वो लगातार बैठे थे, बिना कोई परमिशन लिए बैठे थे, आज उन्हें हटा दिया गया वो ठीक है, लेकिन क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर बिना परमिशन के इस तरीके का आंदोलन करने का? अभी जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको हटाया गया है और चूंकि वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो पन्ना के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हमने यहाँ से भी बताया है कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको वहीं उनके मौके पे उनकी जाके सर्वे करा के उनकी समस्याओं का निराकरण। कुल मिलाकर पीएमओ ने जब इस मामले का संज्ञान लिया, राज्य सरकार एक्टिव हुई, तब प्रशासन ने इस आंदोलन को भी सख्ती से खत्म करा दिया। अब इस मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि अमित भटनागर ग्रामीणों, मजलूमों और आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में सोनम वांगचुक का आंदोलन खत्म कराए जाने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह बुंदेलखंड के इस बड़े आंदोलन को भी खत्म कराने की कोशिश हिटलर शाही के तहत की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार को सुनिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार ने असहमति की हर आवाज को कुचलना अपना मॉडल बना लिया। कल जंतर मंतर में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक जी, उनके साथियों को जबरन हटाया गया। आज केन बेतवा लिंक में परियोजना में भ्रष्टाचार और आदिवासी किसान अधिकारियों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। अमित भटनागर जी सहित सभी आंदोलनकारियों को पुलिस बल ने जबरन उठा लिया। तानाशाही तरीके से उनका अनशन तोड़वाया जा रहा। मैं विगत दिनों 14 जुलाई को स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों की पीड़ा सुनी, उनकी लोकतांत्रिक लड़ाई के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने संवाद का रास्ता चुनने के बजाय दमन का रास्ता चुना। क्या अब इस देश में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना भी जुर्म हो गया? क्या आदिवासियों, किसानों और प्रभावित परिवारों की आवाज जवाब पुलिस की गिरफ्तारी होगी? भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र लाठी और गिरफ्तारी से नहीं, संवाद और संविधान से चलता है। लगातार 2 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, वह साफ संकेत है कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही और डर के माहौल की ओर धकेला जा रहा है। मैं अमित भटनागर जी और सहित सभी हिरासत में ले गए आंदोलनकारियों को तत्काल रिहाई की मांग करता हूं सरकार से। मैं आग्रह करता हूं कि दमन छोड़कर प्रभावित लोगों से बात करे, केन बेतवा परियोजना से जुड़े सभी आरोपों और शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए। यह मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है। इस मामले में विपक्ष, अमित भटनागर और ग्रामीण खुलकर सत्ता और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई इस मामले पर नहीं बोल रहा है। न क्षेत्रीय विधायक, न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और न देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योजना का भूमि पूजन किया था। तो आखिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का यह विरोध कब खत्म होगा? इस बड़े प्रोजेक्ट को कब शांति से आगे बढ़ने दिया जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।